लिया तो जाके मैंने रुका उस्ताद जी को दिया। जब मेरे मुफ्ती साहब ने वो रुका पड़ा तो उन पर इतना सहर तारी हुआ कि बेहोश ही हो गए। कुछ देर के बाद होश आया। नॉर्मल लाइफ में जब वो आए आम रूटीन की ज़िंदगी में, तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत साहब मैं बड़ा दयानतदार शागिर्द हूँ, मैंने जाती दफ़ा भी नहीं पढ़ा कि आपने क्या लिखा है, और जो जवाब आया वो भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपका बेहोश होना, बुजुर्गों का मिलना मेरी समझ में नहीं आता, कुछ समझा दें। तो कहते हैं कि वो उस्ताद मुझसे कहने लगे कि बेटा वो जो बुजुर्ग तुझे मिले थे ना, वो दरअसल वही थे जिनके तूर्स पे गया था। तो वो रुका उन्होंने इसलिए ले लिया। मैंने रुके पे लिखा था कि बाबा जी अगर आप इतने ही ताकत वाले हैं तो ये गैर शरई हरकतें होती हैं तो आप रोकते क्यों नहीं। मैंने रुके पे लिखा था। तो कहते बाबा जी ने जवाब दिया है कि गैर शरई हरकतें होती हैं तो हम तो निकल के साइड पे बैठ जाते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं दरबार पे गए थे तो जो दुआ मांगी है वो कबूल नहीं हुई। बाबा तो वहां था ही नहीं, वो तो साइड पे हो गया, वो तो थे ही नहीं, वो तो निकल आए कि तुम हमें तंग करते हो लिहाजा हम जा रहे हैं। फरमाया बुजुर्ग तो मज़ार छोड़ के चले जाते हैं इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल की शरीयत के पूरे। और कहते हैं आप बेहोश क्यों हुए? तो कहने लगे बेहोश इसलिए हुआ था कि बाबा जी कहने लगे मौलाना हम पे एतराज ना करो, जब तक हम जमीन के ऊपर थे मना करने की ड्यूटी हमारी थी, अब हमारी ड्यूटी नहीं, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपना काम पूरा करो।